हमारे विद्यालय के माननीय अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच में एमडीडी ऑफ इंडिया और जस्ट राइट ऑफ चिल्ड्रन संस्था की तरफ से माननीय महावीर महिला जी हमारे बीच में आए हैं। ये एक सरकार और एनजीओ के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, जो सभी स्कूलों में और सभी जगह पर ये लोग जा रहे हैं बच्चों को अवेयर करने के लिए कि किस प्रकार से छोटी उम्र में लड़के व लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए ये हरियाणा के 15 जिलों में ये कार्यक्रम चला हुआ है, जिसकी ड्यूटी करनाल एरिया में कोऑर्डिनेटर के रूप में महावीर महिला जी की लगी हुई है। वो हमारे बीच में है। मैं अपनी तरफ से और अपने विद्यालय की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और ये बाल विवाह के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे, ताकि आपके माता पिता या आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा ना हो कि छोटी उम्र में किसी की शादी कर दे। इसके क्या दुष्परिणाम है, इसमें क्या सजा मिलती है, उसके बारे में महावीर जी को मैं मंच पर बुलाऊंगा। वो आपको इसके बारे में बेहतर से बेहतर बताएंगे। महावीर जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ महावीर जी का स्वागत है। धन्यवाद सर। आदरणीय प्रधानाचार्य मैम, सभी अध्यापकगण व प्यारे बच्चों, जय हिंद। आवाज जय हिंद। तो प्यारे बच्चों, आज आप जैसा कि देख रहे हैं, बाल विवाह मुक्त रथ यात्रा जो है आपके विद्यालय में पहुंची है। और ये रथ यात्रा एमडीडी ऑफ इंडिया, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, दो संस्थाएं मिलकर के पूरे देश भर में ये कार्य कर रही है। और इसी के तहत हरियाणा के 15 जिलों में और 15 जिलों में अपना करनाल जिला एक उसी में शामिल है। प्यारे बच्चों, इस रथ का आपके बीच में लेकर के आने का उद्देश्य है कि आपको बाल विवाह के बारे जागरूक किया जाए। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बाल विवाह कहते किसको है। 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम आयु का लड़का, हम उसकी शादी नहीं कर सकते। वह कानूनी अपराध है। इसमें 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यह तो है ही, साथ में अपमान और नुकसान वो भी है। अपमान कैसे? मान लो किसी भी परिवार में बाल विवाह हो रहा है और कोई अधिकारी उसको रुकवा दे बीच में आकर के, तो अपमान होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए किसी का अपमान न हो, पहले ही लोग जागरूक बने। तो इसलिए आप सभी ने ये जो बातें अपने आस पड़ोस में जो है वो बतानी है। उसके साथ साथ नुकसान, कोई भी परिवार में जब शादी होती है तो हमें बहुत से पैसे खर्च करने होते हैं। और जो मध्यम परिवार होता है या जो निम्न परिवार होता है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो जब वो अपने परिवार में कोई शादी करता है तो वो पैसा किसी न किसी से कर्ज लेता है, कि उसके पास अपने पैसे तो है नहीं। और जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने पैसे लिए, वो उद्देश्य उनका सफल नहीं हुआ, क्योंकि वो शादी रोक दी गई। तो इसलिए वो पैसा भी उसका बर्बाद गया, वो उसका नुकसान हो गया। तो प्यारे बच्चों, किसी का अपमान और नुकसान न हो, इसलिए हमें सभी को ये बात घर घर तक पहुंचानी है कि हम 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम आयु के लड़के की शादी नहीं कर सकते। यह कानूनी अपराध है। तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई शादी होती है तो उसकी जानकारी कहां दें? आप अपने गांव के सरपंच, उनको जानकारी दे सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आप उनको जानकारी दे सकते हैं। आशा वर्कर, आप उनको जानकारी दे सकते हैं। कोई आपके गांव में सामाजिक कार्यकर्ता, आप उनको जानकारी दे सकते हैं। अपने स्कूल के अध्यापक, आप उनको जानकारी दे सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे करके हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में बाल विवाह होने जा रहा है।
ये सभी आपकी सहायता करेंगे उस बाल विवाह को रुकवाने में। कई बार प्यारे बच्चों ऐसी स्थिति आ जाती है, मान लो आपने सर को बताया कि सर उसके लड़के की या उसकी लड़की की शादी है और उसकी उम्र कम है, क्या पता आपके अध्यापक के रिलेशन उस परिवार के साथ बहुत अच्छे हो, तो वो अध्यापक वहां उस परिवार को बताएगा कि भी उसका लड़का या लड़की आपकी शिकायत कर रहे थे। यह स्थिति सरपंच के साथ भी उसके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ भी हो सकते हैं, आशा वर्कर के साथ भी हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो परिवार शायद आपके परिवार के साथ झगड़ने की स्थिति में आ जाए कि भाई आपका लड़का हमारी शिकायत कर रहा है या आपकी लड़की हमारी शिकायत कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप उनको भी जानकारी नहीं देना चाहते, डायल 112 नंबर आपने सुना है, देखा गई नंबर किसका नंबर है? पुलिस का नंबर है। डायल 112 पर कॉल करके आप जानकारी दे सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे करके हमारे गांव में बाल विवाह होने जा रहा है, आप उसको रुकवाएं। वो आपका नाम गुप्त रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं और वो भी इस पर कार्रवाई करेंगे। अब कई बार क्या होता है, हमें डर लगता है हम पुलिस से कॉल करेंगे क्योंकि कभी आपने उनको फेस नहीं किया, कभी आपने बातचीत नहीं की, तो इसलिए डर लगता है भी पुलिस को हम कॉल करेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अगर आप डायल 112 पर भी कॉल नहीं करना चाहते तो 1098 1098 1098 जैसा भी आप याद करना चाहते हैं नंबर आपने कहीं देखा है इसको? किसका नंबर है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। तो आप इस पर भी कॉल करके जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे करके हमारे गांव के अंदर बाल विवाह होने जा रहा है, आप उसको रुकवाएं, तो वो उसको रुकवाएंगे। प्यारे बच्चों, हमारा उद्देश्य है वो भी बच्चे आपकी तरह पढ़े और आगे बढ़े। आपकी उम्र के कोई बच्चा अगर घर पर स्कूल छोड़ चुका है, घर पर रहता है, आप उसकी जानकारी भी अपने विद्यालय के अध्यापकों को दे सकते हैं, हमें भी जानकारी दे सकते हैं। ऐसे बच्चों की हम काउंसलिंग करवा करके उन बच्चों का दोबारा स्कूल में दाखिला करवाते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल में नहीं आता, आप उसकी जानकारी जरूर दें। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 9th या 10th क्लास में पढ़ता है, वो स्कूल छोड़ चुका है, स्कूल छोड़ने का कारण यह है या तो उसको भाई आर्थिक स्थिति कमजोर है या कोई न कोई और कारण है। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप उसकी जानकारी हमें दे सकते हैं। ऐसे बच्चों की हम सहायता करवाते हैं। अगर उसको कॉपी किताबों की जरूरत है तो वो हम अपनी संस्था की तरफ से फ्री दिलवाते हैं। वर्दी की जरूरत है तो वर्दी फ्री दिलवाते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा है जो ड्रॉप आउट है, अर्थात जो स्कूल छोड़ चुका है, आप उसकी जानकारी हमें अवश्य दें ताकि हम उस बच्चे से मिलकर के उसकी काउंसलिंग करवाएं और काउंसलिंग करवाने के बाद ऐसे बच्चों का स्कूल में दोबारा एडमिशन करवाएं। तो मैं आप सभी बच्चों से उम्मीद करूंगा जो ये बाल विवाह की बातचीत है, ये आप अपने आस पड़ोस में आज जरूर चर्चा करेंगे, अपने परिवार में भी, अपने पड़ोस में भी, जो भी आपके रिलेशन में है, तो आप सभी को बताएंगे कि 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम आयु के लड़के की हम शादी नहीं कर सकते, वो कानूनी अपराध है। इसमें 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है और इसमें सजा उसको भी होती है जो इसमें शामिल होते हैं। ये बातें भी आपने बतानी है। मान लो कोई शादी हो रही है और उसमें वो लोग शामिल है, तो उनके भी जो है खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये बातें सभी ने अपने आस पड़ोस में जरूर बतानी है। बताएंगे? आवाज कम आ रही है आपकी। तो उम्मीद करूंगा मैं आप सभी बच्चे इन बातों की चर्चा अपने घर पर, अपने पड़ोस में जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।